नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस में। और आज हम लोग 2020 और 21 में जो महत्वपूर्ण यानी जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रफल से जुड़े हुए सवाल जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज का जो हम लोग प्रश्न बनाने वाले हैं, एक प्रश्न आपके सामने पढ़ के सुनाते हैं और उसका हम हल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। यानी एक अर्धवृत्ताकार जो है इस तरह का अर्धवृत्ताकार क्या है, पार्क है, और इसका हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल को निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है। इसका परिमाप दिया हुआ है कितना, तो परिमाप जो है वो दिया हुआ है कितना, 360 मीटर, ठीक है। और इस परिमाप से हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, हम जब भी आप मैथ बताते हैं आप लोगों को, तो उसमें बताते हैं कि जो भी प्रश्न में दिया हुआ रहे वही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो प्रश्न में मेरे पास परिमाप दिया हुआ है अर्धवृत्त का, तो हम अर्धवृत्त का क्या लगाएंगे, तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो पाई आर और प्लस क्या होता है 2r और बराबर, तो ये होता है, और इतना बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 360, ठीक है। तो यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे r और r है, इस r को हम कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा मेरा पाई और प्लस क्या बचेगा 2 बराबर कितना, 360 हो जाएगा, ठीक है। एकदम आराम से हम लोग बनाएंगे इसको। अब देखिए r बराबर r इंटू क्या होगा, पाई का मान होता है 22/7 और प्लस कितना हो जाएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 360 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 और 1 का लघुत्तम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और तो यहाँ ऊपर जब इसको इससे भाग देंगे तो ये 22 ही रह जाएगा, इसको देंगे तो 7 दूना हो जाएगा कितना, 14, और बराबर इधर हो जाएगा कितना, 360 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, r इंटू कितना हो जाएगा, तो 36 और बटा हो जाएगा 7 बराबर इधर हो जाएगा 360, ठीक है। अब हमको r का मान चाहिए, ठीक है। तो r बराबर क्या होगा, ये इधर गुना में उधर जाके भागा में, यानी 360 हो जाएगा और बटे हो जाएगा कितना, 36, और ये जो बटे में है 7 यहाँ नीचे रहेगा, देखिए 36/7 होगा, तो ये 7 हमारा कहाँ जाके गुना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब ये गुना हो गया, तो इसको जब इससे काटेंगे तो ये 10 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो r बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10 सते 70, यानी 70 मीटर जो है वो हमारी क्या निकल के आ गई, त्रिज्या। 70 मीटर क्या निकल के आ गई, त्रिज्या। और जब अब त्रिज्या निकल गया तो हम इसका क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देख लीजिए कैसे निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे साइन दे देते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2। यानी सीधा सीधी आप ये समझ लीजिए कि वृत्त के क्षेत्रफल को 2 से भाग दे देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इसके लिए हम अलग एक सूत्र याद करें, जो क्षेत्रफल निकलेगा बस उसको हमको आधा कर देना है, ठीक है। तो अब चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, गुना r का मान कितना निकाले थे, तो 70, यानी 70 गुने कितना हो जाएगा, 70, और ये बटे में 2 था, तो बटे में 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो इसको देखिए 7 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। फिर इसको अगर हम इससे काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 2×5 = 10, ठीक है, कट गया। अब हमारे पास बच क्या गया है, तो देख लीजिए 22 गुने 5 गुने 70, ठीक है। अब इसको हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22×5 = 110, 110 हो गया, और इसको 11 सती 77, यानी इसको 770 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इसका जो है हमारा क्या आ जाएगा निकल के, ठीक है।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1 0 यहाँ पे और बैठ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो आपका फाइनल आंसर आ चुका है। और चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं हम लोग। ये प्रश्न आपको अगर समझ में नहीं आया तो इसको रोक के अच्छा से आप देख लीजिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका परिमाप 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है इस बार इस क्वेश्चन में, एक जो है वृत्त है। ठीक है, एक हमारे पास वृत्त है और बोल रहा है क्या, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देख लीजिए चतुर्थांश का मतलब क्या होता है। सबसे पहला देखिए, इस वृत्त में अगर हम एक लकीर बीचों बीच खींचते हैं तो ये वृत्त जो है कितने भाग में बढ़ गया, 2 भाग में, एक भाग और ये हो गया हमारा दूसरा भाग। और फिर एक लकीर अगर हम यहाँ से खींच देते हैं तो ये हो गया तीसरा भाग और ये हो गया हमारा चौथा भाग हो गया। अब देखिए तो चतुर्थांश जब भी बोलेगा मतलब क्या है, एक वृत्त को हम 4 भाग में बांट दिए तो इसका जो ये वाला भाग है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का 2-3 तरीका है। पहले तो आप इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से इसका क्षेत्रफल आप क्या कीजिए कि घटा दीजिए, घटा देंगे तो उससे भी निकल जाएगा। चलिए तो बनाते हैं क्वेश्चन को। और इसका परिमाप हमारे पास दिया हुआ है, परिमाप बराबर कितना है, तो परिमाप बराबर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले आर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, आर का मान कैसे निकलेगा, देखिए वृत्त का ये क्या दिया हुआ है, परिमाप। यहाँ फॉर्मूला हम लिख देते हैं, वृत्त का परिमाप बराबर, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ है, 25, तो आप 25 इधर रखिए, बराबर के इस पार हो जाएगा 2 गुने 22/7 और गुने कितना हो जाएगा आर। अब सिंपल है, ये 7 जो इधर गुना में इधर आके ये भागा में जो है वो आ जाएगा गुना में, और जो गुना में है वो नीचे आ जाएगा। यानी 25 गुने हम कर देंगे कितना, 7 बटा में नीचे कितना हो जाएगा, तो 22 गुने कितना हो जाएगा 2 और बराबर कितना हो जाएगा इधर आर। अब देख लीजिए अगर कुछ कट रहा है तो इसको काट देंगे, नहीं कट रहा है तो इसको गुना करके सिंपल से भागा कर देते हैं। तो ये कट नहीं रहा है तो नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं है, इसको हम गुना कर देते हैं। 25 सते कितना होता है, तो 25 गुना 7 कर दीजिए, तो 7 पचे 35 के 5 बाकी 3 और 7 दुना 14, 14 के बाद 15 16 17, 175 आ गया। तो ऊपर हमारा 175 और नीचे जो है, नीचे हमारा 22 दुना कितना हो जाएगा 44, बराबर कितना हो गया आर। अब इसको 175 में इससे भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 44 से जब इसको भाग दे दीजिएगा तो भाग दीजिएगा इसको, कितना आ जाएगा आपका 3.98 आएगा। कितना आएगा 3.98 बराबर कितना आर। और वैसे भी आप देख लीजिए इसको लगा के, तो आपका भाग जब देंगे तो ये 3 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 98 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आर का मान निकल गया। तो जब आर का मान निकल गया तो अब हमको निकालना किसका मान है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको निकालना है। किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का। तो यहाँ पे लिख देते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे 360 होता है। ठीक है, आपको एक एक चीज क्लियर करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है 360 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, पाई का मान तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल लिख के यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ कितना है पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर का मान तो हम निकाले हैं कितना है 3.98 होता है। तो 3 पॉइंट हो जाएगा कितना 3.98, फिर गुना हो जाएगा कितना 3.98। ठीक है, अब थीटा जो है देख लीजिए, थीटा का मान हम लोग कहाँ से निकालेंगे, थीटा बराबर क्या लेंगे। देखिए ये हम लोग जान रहे हैं कि ये वृत्त है और ये वृत्त जो है ये टोटल कितना डिग्री का कोण बना रहा है 360 डिग्री का। इसको हम 4 से अगर भाग देंगे, 4 × 36
तो ये हमारा आ गया 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री ये हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। यानी थीटा का मान हम कितना डिग्री का कितना लेंगे, तो 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे थीटा हो जाएगा कितना, 90, और बटे में क्या होगा, बटे में हमारा कितना हो जाएगा, 360। तो ले लीजिए 360। अब यहाँ पे पॉइंट उड़ेगा तो नीचे आएगा 100। ठीक है, फिर पॉइंट उड़ेगा तो नीचे आएगा कितना, 100। अब बाकी जो है वो कैलकुलेशन है, 1 0 से 1 0 काटिए, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। इसको काटेंगे 2 और इसको काटेंगे 11, फिर इसको इससे काट देंगे तो ये कितना बार में आपका कट जाएगा, देख लीजिए। तो 2 1 कम 2 और 2 9 18, बचेगा कितना, 1, फिर 2 9 18। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बच गया कितना, 11 गुना कितना, तो 199 गुना कितना है, 398, बटा में है कितना, तो आपका बटे में है 7। तो आप जब इसको सबको गुना कीजिएगा, तो जब इसको सबको आप गुना कर दीजिएगा तो गुना करने के बाद सिंपल से कितना आ जाएगा, और गुना करके जब आप इसको भाग दीजिएगा तो 348.48 और बटे कितना हो जाएगा, 28 आएगा। ठीक है, और जब आप इसको भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 12.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा। आप इसको गुना कीजिए, क्योंकि गुना करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपल से करना कुछ नहीं है, गुना करके इसको 7 से क्या कर देना है, आपको भाग दे देना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो आप जब इसको आप देखिए थोड़ा सा क्या हो गया यहाँ, इसको हम गुना करने के बाद कितना आएगा, गुना कर दीजिए 300 कितना है 98 और 199 और गुना कितना है, गुना है 11। चलिए तो देखिए, जब आप इसको गुना करेंगे 11 गुना 199 गुना 398 तो आपका आ जाएगा 18 12 22 आ जाएगा। और इसको आप भाग दे दीजिएगा कितना से, तो 70,000 से जब भागा दीजिएगा 12.44 सेंटीमीटर के आसपास लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना, तो 3 पर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या कितना है, 3 है। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है ये। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक घड़ी है और इसमें इसका मिनट का सुई है जिसका की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी 5 मिनट जब वो चलेगा 5 मिनट में, तो उसके द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा जा रहा है वो कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट में सबसे पहले ये जान लीजिए कि घड़ी जो है वो कितना क्षेत्रफल, जब मिनट का सुई जो है ना, मिनट का सुई जो है मिनट का सुई एक मिनट में जो है वो कितना क्षेत्रफल घेरता है, ये जान लीजिए। तो 1 मिनट में वो कितना डिग्री घूमता है, पहले हम ये पता कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में वो कितना चलता है, तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट में ये 6 डिग्री चलेगा। कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो टोटल हमारे पास कितना डिग्री, कितना मिनट है, 5 मिनट। तो 5 मिनट में ये कितना हो जाएगा, तो 6 5 30 डिग्री। कितना डिग्री कवर कर लेगा, 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए जैसे 12 है, 1 है, फिर यहाँ 2 3 4 और 5। मान लीजिए मिनट का सुई जो है यहाँ पे है, तो जब यहाँ से चल के ये 12 से 1 के पास आएगी तो इन दोनों के बीच 12 और 1 के बीच जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। अब क्योंकि 1 मिनट में मिनट वाला सुई जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 6 डिग्री का। ये आपको याद रखना है कि 1 मिनट में मिनट वाला सुई जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का। तो हमसे बोला कि 5 मिनट में ही कितना बनाएगा, तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री बना रहा है तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 6 गुने 5 यानी हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। यानी थीटा बराबर तो हमारे पास आ गया ना 30 डिग्री, और जब थीटा बराबर 360 डिग्री आ गया तो इसका जो क्षेत्रफल है वो भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, सुई द्वारा 5 मिनट में, सुई द्वारा
5 मिनट में रचित क्षेत्रफल तो पहले जानते हैं ये, इसमें त्रिज्या खंड का फार्मूला लगेगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए पाई का मान जो है हमारा कितना है 22/7 हो जाएगा, गुना r का मान कितना लेंगे, तो r का मान यहाँ 14 है तो 14 ले लेते हैं, फिर गुना 14 हो जाएगा, और थीटा का मान तो 30 है बटे कितना हो जाएगा 360। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, इसको हम इससे काटेंगे तो 3 से 3 कम 3, 3 दूना 6, 12 बार में कट गया ही। अब क्या होगा, यहाँ 6 होगा तो यहाँ 7 होगा, फिर यहाँ 3 होगा तो फिर यहाँ 7 होगा, यानी कुल मिला जुला के 22 × 7 × 7 ऊपर बच गया और नीचे क्या हो गया 7 × 3, तो 22 सत्ते होता है 154 और इसमें गुना हो जाएगा कितना 7, तो 7 चौक 28 के 8, बाकी कितना बच गया 2, और 7 बचे 35 में 2 जोड़ेंगे 36 37, 37 के 7, 37 के कितना हो गया 7, सॉरी ऐसा करते हैं ना, गुना करने से पहले इसको ऐसा कीजिए, और यहाँ पे अभी कट रहा है, एगो और काटिए दीजिए, इस 7 से क्या हो रहा है, इस 7 खत्म हो रहा है, तो 22 सत्ते सीधा कितना हो गया 154, और बटे नीचे कितना बच गया हमारे पास 22 सत्ते 154 हो गया, नीचे कितना बचा था यहाँ 3 बचा था नहीं, तो अब इसको भागा दे दीजिए, 154 भागा कितना हो जाएगा 3 से, तो 3 पछे 15 हो गया, कट गया, उतरेगा 4, फिर 3 कम 3, तो बचा कितना पॉइंट घट गया 1, यहाँ पॉइंट डाल के 0, 3 तिया कितना हो गया 9, यानी 51.3, और ये इसका क्या था सेंटीमीटर में तो मीटर में, तो देख लीजिए यहाँ पे था ये सेंटीमीटर में, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसका क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर कल आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो।